सो अब अपने चार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो चार्ट पे अगर हम देखें, एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ, ड्राइंग, ओके। सो अब देखिए प्राइस एक्शन, इस पे देखते हैं हम अपने चार्ट पे लाइव, सॉरी लाइव नहीं, मतलब अपने चार्ट पर हम इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं जो अभी हमने बात करी। सो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगा रखा है। सो प्राइस को जनरली एक ठीक तरीके से देखने के लिए आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ही यूज़ करें, 30 मिनट्स या फिर 1 आवर। देन आप उस पे की लेवल्स जो है उस 1 आवर्स पे या 30 मिनट्स पे लगाएं, और फिर उसके बाद अ, आप ट्रेड करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट और 15 मिनट का यूज़ कर सकते हैं। बट की की लेवल्स लगाने के लिए आप जो 1 आवर या 30 मिनट्स को यूज़ करें, मैं ये प्रिफर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि 1 आवर पे या 30 मिनट्स पे क्या है, चार्ट काफ़ी क्लियरली हमको विजिबल होता है। हमें जनरली जो नॉइस होता है जनरली प्राइस एक्शन में वो थोड़ा कम हो जाता है जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं। सो इस वजह से आपको 30 मिनट्स या 1 आवर को 1 आवर्स पे आपको की लेवल्स फ्रेम करने चाहिए, लगाने चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इस प्राइस है इसी चार्ट को देखूं, सो आप देखिए अब मैं बस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मुझे ये नज़र आया, ये लेवल एक नज़र आया, और मैंने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से क्या किया, एक लेवल मार्क कर दिया, ठीक है। और अगेन अगर मैं एक और मार्क करूँ तो मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर सकता हूँ। सो देखिए अब ये पॉइंट्स को देखिए ध्यान से, क्या हुआ था, मार्केट एक रैली दे रहा था, ठीक है, रैली दे रहा था, यहाँ से ये पॉइंट था जहाँ से ये मार्केट बैक हुआ। सो मेरे को क्या नज़र आया कि ये एक मेरा इम्पोर्टेंट यहाँ पर सेलर एग्रेसिव हो सकता है। सो अगेन जब सेकंड टाइम मार्केट इस पॉइंट पे आया तो आपको क्या देखने को मिला, सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। थर्ड टाइम मार्केट इसको ब्रेक कर गया, सो ब्रेक कर गया। सो उस केस में क्या हुआ कि कुछ बायर्स जिनके जिनकी ये रैली छूट गई है वो यहाँ कहाँ पर रीटेस्ट पर दोबारा एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, उनका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। उनका स्टॉप लॉस नियर बाय इस सपोर्ट के नीचे होगा, और उनका रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। सो मार्केट यहाँ से हमको दोबारा एक रैली देखने को मिली, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ के बाद जब ये थर्ड टाइम इस पे दोबारा आया तो हमको फिर से एक रैली देखने को मिली, ठीक है। फोर्थ टाइम मार्केट यहीं चलता रहा, ठीक है। अगर मैं इसको एक लेवल को यहाँ भी लगाऊं एक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से मार, अभी आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी छोटा, मतलब काफ़ी छोटा एरिया है जिसमें मार्केट मूव करा। बट अगर आप इस टाइम फ्रेम में लेवल लगा के और छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। ऑल राइट, सो देखिए यहाँ से मार्केट किस तरीके से काम किया, ठीक है। यहाँ से मार्केट बैक हुआ था और बाद में इसी पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। जब यहाँ से मार्केट ब्रेक करके इसको वापस आया तो देखिए यहाँ रीटेस्ट के लिए मार्केट आया। सो हमको मार्केट ने यहाँ पर मौका दिया कि इसको शॉर्ट करने का, और हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को यहाँ पे मिल भी रहा है। देन अगेन मार्केट रेजिस्टेंस पे आया तो हमको अगेन यहाँ से शॉर्ट करने का मौका मिला। और जब ये वाला नीचे वाली जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो सपोर्ट थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, देन यहाँ पर मार्केट ने फिर से रीटेस्ट किया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें फिर से एक शॉर्ट मूव, एक सेलिंग हमें देखने को मिली। सो अभी हम अगर नीचे देखें तो हम पीछे से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एक एक सपोर्ट जोन है, मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर मार्केट ने रैली दी थी। देन अगेन मार्केट इसमें ओपन हुआ था, और ओपन हुआ मार्केट में एक ग्रीन अच्छी कैंडल बनी। सो वहां से हमको क्या पता लगता है, कंफर्मेशन होता है कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। सो वहां से मार्केट बायर्स क्या है, एक्टिव हो गए हैं वहां पे। सो अगेन हमको यहाँ से रैली देखने को मिली, ठीक है।
उसके बाद मार्केट यहाँ से इसी सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ और एक सेलिंग सेलिंग की मतलब सेलिंग हमको देखने को मिली। एक बढ़िया ग्रीन एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई। सो उस वजह से हमको क्या दिखा कि यहाँ पर सेलर एग्रेसिव हो गए। ठीक है। सो यहाँ से हमें नीचे की तरफ एक मूव देखने को मिला। बट मार्केट का जो अगर हम एक ट्रेंड देखें तो वो पॉजिटिव था। ठीक है। पॉजिटिव ट्रेंड की वजह से, पॉजिटिव स्ट्रक्चर की वजह से, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो पॉजिटिव था। सो इस वजह से क्या है, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा टाइम एक रुक के और यहाँ से डब्लू पैटर्न कुछ फॉर्मेशन करके मार्केट यहाँ से उठ गया। ठीक है। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जब मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम बाइंग ट्रेड्स पर ध्यान दें, ना कि सेलिंग ट्रेड्स पर। ठीक है। मार्केट देन अगेन इसके इस सपोर्ट के ऊपर ओपन होता है और इस पे रीटेस्ट करके देन अगेन हमको रैली देखने को मिलती है और अब मार्केट फिर इस सपोर्ट की तरफ आ रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, जब मार्केट इस पे आएगा और हमको कुछ फॉलो थ्रू मिलेगा, यानी कि कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होएगी और हमको कुछ कोई पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम में हमको कोई पैटर्न दिखेगा, देन हम फिर से यहाँ पर बाइंग की तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है। सो प्राइस एक्शन बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। ठीक है। आपको बड़े टाइम फ्रेम में जो की लेवल्स है उन पे आपको क्या करना है, की लेवल्स फाइंड करने, देन आपको वेट करना है कि मार्केट उन की लेवल्स पे आए, देन आपको रिएक्ट करना है। और आप ऐसा ना करें कि आप बीच बीच में लेवल ढूंढे, जैसे कि यहाँ लेवल तो यहाँ पर भी कोई फाइंड कर सकता है। ठीक है। क्योंकि लेवल्स कई सारे हो सकते हैं, आप मल्टीपल लेवल्स फाइंड कर सकते हैं, बट आपको कौन से लेवल फाइंड करने हैं जहां से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया हो। सपोज ये पॉइंट, यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक का मूव दिया है, मतलब इस पॉइंट के बाद मार्केट यहाँ तक आया है। ठीक है। अगेन जब इस पॉइंट पे मार्केट आया तो यहाँ से सेलिंग यहाँ इस पॉइंट तक आई, नीचे वाले तक। ठीक है। सो ये जो सपोर्ट है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब जब मार्केट इस सपोर्ट पे आया, सो मार्केट ने ऊपर की तरफ, ऊपर इस रेजिस्टेंस तक और इस रेजिस्टेंस से भी अपर रेजिस्टेंस तक मूव दिया है। और जब मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आया, सो मार्केट ने नीचे वाली सपोर्ट तक का मूव दिया है। सो इसलिए इस तरह से आपको जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स है उनको ढूंढना है जहां से एक अच्छी रैली देखने को मिली हो। इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हैं कि ये एक आपका की लेवल है, क्योंकि क्या है, मार्केट इसको ब्रेक करके फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट पे आया और मार्केट ने एक रैली दी। सो अगेन अगर मार्केट इस पे आता है, इस सपोर्ट पे आता है, सो आपको एक रैली या फिर एक रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा देखने को यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है। सो इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन काम करता है। ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको की लेवल्स फाइंड करने हैं और वेट करना है कि मार्केट आपके जो की लेवल्स हैं उन पे आए, सो दैट आप रिएक्ट करें। ठीक है। देख सकते हैं आप, जो मैंने की लेवल्स लगाए हैं, आप अपने आप देख सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या झूठ। ठीक है। और किस तरह से काम करती हैं ये चीजें, देखिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कुछ चीज़ों को मार्क करके रखा कि मैं आपको ये दिखाऊंगा। रैंडमली मैंने आज चार्ट खोल के देखा है और मैंने जस्ट आपको जो मुझे नज़र आया सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैंने जस्ट उसको आपको शो किया है। सो आप देख सकते हैं जब मार्केट इस सपोर्ट पे आया था, देखिए यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव थे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए। ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इस तरह से कुछ कुछ। ठीक है। देखिए आप, मार्केट इस सपोर्ट जोन में आया और देखिए यहाँ से मूव देखने को मिला। अगेन मार्केट इस जोन में आया और फिर मूव देखने को मिला। अगेन इस जोन में आया, फिर मूव देखने को मिला। इसके नीचे ओपन हुआ तो सेलिंग। क्या होता है कि जब नीचे मार्केट ओपन होता है और हम जब इस नीचे ओपन हुआ है, अगर हमारे जो ये की जोन है, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ है तो ये इसे रेजिस्टेंस काम करेगा, और इसके अगर मार्केट ऊपर ओपन हुआ है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और वो चीज एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि नहीं, वो हमें कैसे पता लगेगा। सपोज कीजिए मार्केट नीचे ओपन होता है और एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल से इस रेजिस्टेंस, ये जो जोन है, इसको ब्रेक कर देता है। सो उस केस में क्या हुआ, मार्केट भले ही नीचे ओपन हुआ
बट एक ग्रीन कैंडल, एक बढ़िया कैंडल की वजह से वहां पर क्या हुआ, सेलर एग्रेसिव नहीं हो पाए, बायर्स एग्रेसिव हो गए। दैट्स वाई उन्होंने इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को या इस की लेवल को ब्रेक कर दिया और उसके बाद एक ऊपर की तरफ हमको रैली देखने को मिली। ठीक है। बट अगर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और एक रेड कैंडल हमको देखने को मिलती है या फिर छोटे टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है। सो उस चीज से हमें ये पता लगता है कि वहां पर क्या है, सेलर्स एग्रेसिव हो गए हैं। दैट्स वाई नीचे की तरफ एक रैली देखने को मिलती है या फिर मार्केट का एक नीचे की तरफ मूव देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो इस ये चीजें होती हैं कुछ जो आपको ध्यान देनी होगी। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, अगेन यहाँ मार्केट ओपन हुआ है तो फिर नीचे की तरफ, अगेन इस पे आया तो आप नीचे की तरफ, फिर इसने ब्रेक ऊपर मतलब इसी सपोर्ट पे मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, और देखिए एक ऊपर की तरफ चला गया मार्केट। अगेन मार्केट इस सपोर्ट पे आया तो हमको एक मूव देखने को मिला। अगेन अब मार्केट फिर से इन सपोर्ट्स की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से हम कुछ काम करते हैं। बट ऑलवेज यूज स्टॉप लॉसेस एंड react when market comes on your levels. ओके। बिना लेवल के, बिना जल्दबाजी के कभी भी मार्केट में हमको शॉर्ट वगैरह नहीं करना है। जैसे मार्केट नीचे ओपन हुआ, आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, सो आपको सोचना चाहिए कि आप, मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे है बट यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट भी है, मार्केट यहाँ से बैक कर सकता है। ठीक है। सो रिएक्ट आपको तब रिएक्ट करना है जब मार्केट आपके लेवल पे आए। इसका मतलब क्या है कि आपको वेट करना है कि मार्केट आपके आपके लेवल पे आए, जो आपने की लेवल लगाया है। मार्केट यहाँ और रेड कैंडल एक फॉर्म हुई, आपने शॉर्ट किया, आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस इस कैंडल के अबाव या इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और देन आपको एक रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। फिर आप यहाँ पर शॉर्ट मत कीजिए क्योंकि नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव हो सकते हैं। जब मार्केट दोबारा से आपके जोन में आया तब आपको दोबारा से सेल करना है। ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपको काम करना है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। की लेवल्स को लगाएं और देखें कि मार्केट काम करता है कि नहीं। ठीक है। और आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करें, जो भी आपके पॉइंट्स होंगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि उनको क्लियर करूं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और मैं अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।